चुनाव का प्रचार है लगातार, जैसे ही नज़दीक चुनाव आते जा रहा है सरगर्मी तेज होती जा रही है। और जस्मीन जी है जो दिल्ली से उपस्थित हुए हैं, जो नेता है आम आदमी पार्टी के, साथ ही प्रवक्ता भी है, उनसे मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा। पहले भी दौरा हो चुका है आपका, और फिलहाल का जो माहौल है पहले और अभी में कितना बदलाव हुआ है लगता है, और आम आदमी पार्टी का आज का जो संगठनिक जो दिशा है, क्या मानते हैं आप डिब्रूगढ़ लोकसभा से? देखिए, मुझे आज के कार्यक्रम के बाद ज़्यादा बोलने रह ही नहीं जाता है। आपने देखा कितने हज़ारों की संख्या में 15-20 हज़ार के ज़्यादा लोग खुद अपने आप चल के आए जब उनको पता चला कि आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी रैली हो रही है। और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब खुद यहाँ पे आ रहे हैं, तिनसुकिया में आ रहे हैं, और डिब्रूगढ़ पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। और जो इनका दुख था, इनका दर्द था कि 10 साल से इनको केवल और केवल झूठे वादे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी आबादी चाय बगानों के मजदूर हैं, और वहाँ पे 10 साल से उनकी एक बहुत ही जायज़ मांग है कि हमारी दिहाड़ी, जो हमारी हजीरा है, उसको 250 से बढ़ा दीजिए। आज हमने यहाँ पे वादा किया है, केजरीवाल का वादा मतलब गारंटी होती है कि 250 से बढ़ाकर 450 हो जाएगा। ऐसे तमाम चीज़ें जो बात करी, लोग इतने खुश हैं कि अब ये वाला चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा नहीं रह गया। ये वाला चुनाव डिब्रूगढ़ की जनता बनाम भाजपा बन गया है। चुनाव डिब्रूगढ़ की जनता लड़ेगी, क्योंकि आज पहली बार उन्हें एक ईमानदार राजनीति और ईमानदार पार्टी का ऑप्शन मिला है। जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कहा, और हम भी आपसे जान लेना चाहेंगे, अगर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था देखा जाए, और जो अभी मुख्यमंत्री है असम के, पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो जो कंपेयर अगर किया जाए तो इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है 20 साल के बीच, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्य है असम का कि जब आप किसी को शिक्षा मंत्री बनाते हो तो उम्मीद करते हो कि वो नई नई सरकारी स्कूलें खोलेगा, सरकारी स्कूल का कायाकल्प करेगा, उसको सुधारेगा। लेकिन जब से हेमंत बिश्वा शर्मा जी यहाँ की राजनीति में आए, शिक्षा मंत्री पहले बने और मुख्यमंत्री बने, तो केवल और केवल सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, और अगर कुछ बड़ा है तो प्राइवेट स्कूल बड़े हैं। तो क्या आसाम की जनता ने, उन्होंने इसलिए उनको शिक्षा मंत्री बनाया था कि आप प्राइवेट स्कूल का कल्याण करो या फिर सरकारी स्कूल का करो? पिछले केवल 7 सालों में, 2016 से लेकर अगर अब तक की हम बात करें 7-8 सालों में, 8000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जो देश भर में सबसे ज़्यादा हैं। देश भर में इतने सरकारी स्कूल कहीं नहीं ख़त्म हुए। 7 लाख से ज़्यादा बच्चा ने ड्रॉप आउट लिया है और प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया है। इसकी तुलना अगर आप दिल्ली से करें, दिल्ली में पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। वहाँ पे 20,000 नए कमरे बने हैं। लगभग एक स्कूल का आप मान के लिए चलिए कि 50 से इतने कमरे होते हैं, तो 400 नए स्कूल करीबन बने हैं। 4 लाख नए बच्चे सरकारी स्कूल में ज्वाइन हुए हैं। वहाँ पे हमारे पास अनेक ऐसी कहानियाँ हैं कि प्राइवेट स्कूल छोड़ के बच्चे सरकारी स्कूल आ रहे हैं। और क्यों नहीं आए? हमारे सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है, लाइब्रेरी है, साइंस की लेबोरेटरी है, हॉकी स्टेडियम है। कभी यहाँ के असम की जनता ने सोचा नहीं होगा कि प्राइवेट स्कूल से बेटर इतना शानदार सरकारी स्कूल होगा। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम आम आदमी से उनका काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। हमारा धंधा, हमारी प्राइवेट स्कूल कैसे आगे बढ़े, ये नहीं सोचते हैं। यहाँ का सीएम एक व्यापारी है, लेकिन दिल्ली और पंजाब के सीएम केवल और केवल एक आम आदमी है। यही बड़ा अंतर है। एक चीज़ कहा जा रहा है, विशेष तौर पर चर्चा में देखा जा रहा है कि पहला टर्म जो था, जो सीएम सर्बानंद सोनोवाल थे, पूर्व सीएम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और पहले टर्म के बाद उन पर बीजेपी ने भरोसा नहीं रखा कि दोबारा उनको मुख्यमंत्री बना जाए। इस तरह लोग आरोप लगा रहे थे। इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बीजेपी का कल्चर है। बीजेपी जब किसी को भी टिकट देती है तो बोलते हैं, जा बेटा लूट ले जितना लूटना है, तेरे को 5 साल रखेंगे, उसके बाद किसी और को रख लेंगे। तो सोनोवाल जी के साथ भी यही किया। अब इस डिब्रूगढ़ की लोकसभा सीट का पूछिए, रामेश्वर तेली एमपी थे, अगर इतना अच्छा काम करे तो क्यों हटाया? उनका टिकट क्यों काटा? हम सोनीतपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, वहाँ पे भी जो मुख्य एमपी थे वहाँ के, उनको भी टिकट काट दिया। तो अगर 5 साल में आप हर बार टिकट काटोगे तो क्या मैसेज है वोटर के बीच में? यही है कि यार इसने तो कुछ काम नहीं किया, ये टाइम हम नया चेहरा देते हैं। बोलते हैं ना कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो माल वही है बीजेपी, लेकिन वो लेबल बदल बदल के हमेशा करते हैं, देखो कोई नया बंदा है, ये काम करेगा। अरे भाई, आपको जितना काम करना था आपने 10 साल कर दिया। लोगों को क्या मिला? महंगाई से छुटकारा नहीं मिला, रोजगार का कोई उपाय नहीं मिला, शिक्षा, स्वास्थ्य सारा प्राइवेटाइज हो गया। तो सवाल यह है कि आज तक लोग दुखी थे। दुखी तो इतने सालों से थे, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था। पहली बार आम आदमी पार्टी असम में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, और खास करके केवल 2 सीटों में लड़ रही है। तो मेरी डिब्रूगढ़ और सोनीतपुर की जनता से खास ये अपील है
कि आपके पास आज एक ऑप्शन है। अगर आज आप आम आदमी पार्टी जैसी ईमानदार पार्टी को नहीं चूज़ करते हो तो फिर 5 साल आपके पास भी बोलने का हक नहीं रहता है कि अरे भाई हमने क्यों किया गलती, वापस किया। देखिए, इसमें एक कहावत हमारी लोग सारे कहते हैं कि भाजपा का एक रूल है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। आपने जितने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जितना लोगों को लूटा है, कोई बात नहीं, भाजपा में आ जाओ, पूरी तरह वॉशिंग मशीन में धुल के आप साफ हो जाओगे। और हेमंत बिश्वा शर्मा जी के सामने तो अमित शाह जी ने खुद एक बुकलेट जारी करी थी, कहा कि ये महा घोटालेबाज है। क्या हुआ, एक हफ्ते बाद उनको पार्टी में स्वागत कर दिया और फिर सारी इंक्वायरी, ईडी, सीबीआई, सारी इंक्वायरी बंद हो गई। ऐसा नहीं है कि उनको कोई क्लीन चिट मिली है, उनको कोई पूछता भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही बंद कर दी। और केवल ये इकलौते नहीं है हेमंत बिश्वा शर्मा, आप जाइए, अभी कुछ ही दिन पहले अशोक चौहान थे महाराष्ट्र के, मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि विधवाओं के फ्लैट का घोटाला किया है अशोक चौहान ने। जो शहीदों की विधवा को नहीं छोड़ता है उसको भाजपा ने अपने यहाँ शामिल कर दिया। नारायण राणे, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी हैं वेस्ट बंगाल के, वो भी नारदा शारदा स्कैम में पाए गए थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, इतिहास की, भारत के इतिहास की भ्रष्टाचारी पार्टी है। सर से पांव ये भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे हैं और इनका एक ही नारा है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो भाजपा का उतना बड़ा पदाधिकारी। अंत में और एक चीज़ पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा और थोड़ा नज़र में आपको लाना चाहूँगा। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी इस तरह का मजबूत वो बना देंगे, कांग्रेस मुक्त हो जाए पूरा भारत, कांग्रेस मुक्त का बात कहते हैं और कांग्रेसियों को लाए भी है काफ़ी हद तक। तो इस पर मैं आपको प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। देखिए, भाजपा का जो नारा था, आपने सही बोला, भाजपा का नारा था कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन वो ये कहना भूल गए लोगों से कि हमें कांग्रेस युक्त भाजपा चाहिए। वो चाहते हैं कि देश भर में से तमाम कांग्रेसी खत्म हो जाए, लेकिन वो सारे कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो जाए। यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि एक के बाद एक सारे कांग्रेस के जितने पुराने नेता हैं वो सारे भाजपा में जा रहे हैं। और देश भर में जितनी तमाम पार्टियों क्यों नहीं जाएंगे, ईडी सीबीआई का छापा मारो, पैसे की लेन देन करो, एमएलए एमपी बेचो, पूरे खुलेआम उन्होंने तो बाजार बना दिया। केवल और केवल आम आदमी पार्टी है जो ईमानदार पार्टी। हमारे लोग बिकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, इसलिए आज हम जेल में हमारे कई नेता हैं। क्योंकि अगर उनके पास भी ऑफर था कि भाजपा ज्वाइन कर लो, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने बोला नहीं, हम अपने ईमान को नहीं बेचेंगे, हमने कोई जुल्म नहीं किया है, तो हम एंड में बाइज्जत बरी होंगे। 2026 की जहाँ तक लड़ाई की बात है, तो ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो ऐसे परिणाम आएंगे कि केवल असम की जनता नहीं, देश की जनता को चौंका देंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ से जो हरी झंडी असम के लोग हमें दिखाएंगे, तो उसका जो फाइनल होता है ना, कि आपने रेस तो लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसका फाइनल जो गोल है वो 2026 है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज जैसे पंजाब के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने दिल खोलकर आम आदमी पार्टी को अपनाया है, और जैसे तमाम सारी पार्टियां और खास करके भाजपा का सुपड़ा साफ किया है, 2026 में हमें पूरा यकीन है कि जिस प्यार से आज आपने देखा जो दृश्य है, यहाँ पे लोगों के बीच में भारी गुस्सा है, भाजपा को लेके भारी गुस्सा है। उनको उम्मीद है कि एक नई पार्टी आएगी, एक नई राजनीति जन्म लेगी, और वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि असम के लोग उनका आशीर्वाद हमें जरूर देंगे। जी जस्मीन जी, आगे भी कोशिश करेंगे कि और थोड़ी आपसे प्रतिक्रिया लें। फिलहाल इतनी व्यस्तता के बीच जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे जस्मीन जी, जो प्रवक्ता है और बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, और हमने उनसे थोड़ी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। आगे भी कोशिश करेंगे कि और जो निर्वाचन का प्रचार जारी है उस दौरान और भी थोड़ी जो दृश्य है आप तक पहुंचाए और भी लोगों से हम थोड़ी बातें करें। फिलहाल मैं लूँगा विद्या परिषद, बने रहिए, अब देखते रहिए ब्रेकिंग समाचार।